क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है इसके। 21st क्वेश्चन है विच विल नॉट गिव क्लोराइल क्लोराइड टेस्ट। इसके तो मैंने आंसर तुम्हें डायरेक्ट दे रखे हैं, विच विल नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो इसका आंसर तो HgCl2 याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, क्योंकि ये कोवेलेंट होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज गिवन बाय कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस, तो आयनिक फॉर्म में होंगे तो टेस्ट मिल जाएगा, जैसे CuCl2 में आयनिक फॉर्म में। HgCl2 को याद रखना है कोवेलेंट फॉर्म में, HgCl2 बहुत जैसे SnCl4 में होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए बता रखा है कि आयनिक फॉर्म में होंगे तो टेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है जैसे AgCl, Hg2Cl2, AgCl, तो ये लोग ये टेस्ट नहीं देंगे, सही ना, ये टेस्ट नहीं देते हैं। और ये तो ऑप्शन, यही ऑप्शन आएगा ज्यादातर, HgCl2 डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्लोराइड आयंस के लिए। 22 ए मेटल, ए मेटल, क्या है क्वेश्चन, मेटल सॉल्ट, हाँ, मेटल सॉल्ट फॉर्म से येलो प्रेसिपिटेट विद K2Cr27। ये किसी ने किया क्वेश्चन, सही हुआ किसी का? येलो पीपीटी दे रहा है K2Cr27 के साथ इन एसिडिक एसिड, मेटल सॉल्ट दे रहा है येलो पीपीटी K2Cr27 के साथ इन एसिटिक एसिड, येलो पीपीटी विद डाइल्यूट H2SO4, व्हाइट पीपीटी विद डाइल्यूट H2SO4, बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड। क्या आंसर है इसका? नहीं किया किसी ने? बोलो, याद होना चाहिए सबको ये। बोलो आंसर, कौन कौन बोलेगा इसका आंसर? नहीं पता है? देखो ये सोचो सिंपल, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट है, K2Cr27 एसिडिक एसिड। नहीं ध्यान? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, व्हाइट पीपीटी, और NaCl के साथ कोई टेस्ट नहीं। बेरियम क्रोमेट येलो पीपीटी, BaSO4 व्हाइट पीपीटी, रिएक्शन लिखनी थी सिंपली। 23rd क्वेश्चन, विच विल गिव टेस्ट फॉर Fe3+ आयंस, कौन देगा इसका आंसर? Fe3+ आयंस के लिए टेस्ट कौन देगा? 23rd क्वेश्चन। K4CN6 The B part. क्यों? रीजन दो एक बार जरा, विधि। सर बाकी वाले कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड टाइप में एनायन जो और किसका सही हुआ विधि के अलावा? परफेक्ट रीजन है विधि का। देखो Fe2SO4 होल थ्राइस है ना ऋषि, रीजन दिया अगर फिर आंसर। देखो Fe2SO4 होल थ्राइस में ही आयरन+3 फ्री है, बाकी सब में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है आयरन, वो तो बाहर निकलता ही नहीं कभी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी। सही ना? इसको चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th, KMnO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 में हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है Mn2O7। KMnO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर बाद में ये MnO2 में थोड़ा सा गर्म करने पर MnO2 दे देता है +O2।
तो इधर था KMnO4 with concentrated H4 gives an explosive compound Mn2O7. Last question. A colorless salt with KOH gives B. कलरलेस सॉल्ट है, A है कोई कलरलेस सॉल्ट, KOH के साथ B दे रही है, KOH के साथ क्या दे रही है, B. कलरलेस सॉल्ट विद KOH gives B. अच्छा, इसके बाद है gives white fumes with HCl. B जो दे रहा है ये white fumes दे रहा है HCl के साथ, with HCl. सही ना, white fumes with HCl. और उसके बाद है A जो है CaCl2 के साथ C दे रहा है, CaCl2 के साथ C दे रहा है, व्हाइट पीपीटी है. और KMnO4 के साथ ये कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है. द सॉल्ट A एंड द गैस B, salt A and the gas B which reacts with excess of Cl2 gives, which reacts with excess of Cl2 gives. देखो निकाला किसी ने आंसर इसका, निकाला किसी ने आंसर इसका. देखो KOH के साथ जो गैस मिल रही है वो व्हाइट फ्यूम दे रही है HCl के साथ, यानी ये अमोनियम आयंस होंगे इसके अंदर. ऑप्शन देखोगे तो उससे मिल जाएगा, और कोई है ही नहीं इसके अंदर, यानी इसके अंदर अमोनियम आयंस होंगे सॉल्ट के अंदर. है ना, सॉल्ट के अंदर क्या होंगे, अमोनियम आयंस, ये दिमाग में रखना है. उसके बाद ए के अंदर CaCl2 डाला तो मिल रहा है व्हाइट पीपीटी. ए के अंदर CaCl2 डाला तो क्या मिल रहा है, व्हाइट पीपीटी. अब इससे इससे क्या मिलेगा, CaCl2 डालने से व्हाइट पीपीटी आ रहा है, और KMnO4 के साथ वो कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, KMnO4 के साथ वो कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है. तो इसमें तो अगर कुछ भी नहीं पता ना तुम्हें, तो ऑप्शन में ही दे रखा है हर एक जगह अमोनियम आयन के साथ C2O4 2 नेगेटिव आयन दे रखे हैं, चेक कर लो एक बार. अमोनियम आयन बस पता लग गया ना, तो डायरेक्ट पता लग गया C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे CaC2O4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, और जब इसमें KMnO4 डालेंगे तो ऑक्सीडेट आयंस किसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और Mn2 प्लस की कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगी पिंक कलर की. सही ना, तो CO2 गैस मिल जाएगा, यानी इसके अंदर NH4 होल ट्वाइस C2O4 है, ये NH4 होल ट्वाइस C2O4 ये आ गया. और NH3 गैस मिली, NH3 गैस मिल गई, और B जो है वो एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ, एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ क्या दे देगी, NCl3. तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका C, NH4 होल ट्वाइस C2O4 और NCl3. किसी का सही हुआ था ये, मुश्किल नहीं है, तो ऑप्शन देख के आंसर निकल जाता, ये तो ऑप्शन देख के ही निकल जाता आंसर, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था ये. अच्छा, अब नेक्स्ट टेस्ट जो है तुम्हारा, चलिए ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा है क्या कहते हैं, सिक्स्थ को, वो पता ना क्या आ रहा है उसमें, विधि. यस सर. उसमें 11th का पूरा सब कुछ ही आ रहा है एक तरह से ना, एक टेस्ट हो चुका तुम्हारा उसका, और सिक्स्थ के बाद अगला टेस्ट जो मैं रखूंगा वो है सिक्स्थ के बाद 13th को. सही ना, 13th को जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें तुम्हारा आएगा अब कंप्लीट सिलेबस मान लो उसमें, या एक टेस्ट रख देता हूँ पहले. ऑर्गेनिक में GOC और आइसोमेरस का टेस्ट नहीं हुआ ना, नो. तो चलो एक रख देते हैं GOC और आइसोमेरस. GOC मतलब ऑर्गेनिक रख देते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का टेस्ट. दो टेस्ट लूंगा एक साथ, एक होगा कन्वर्जेंस से रिलेटेड और कंसेप्ट से रिलेटेड, और एक टेस्ट होगा GOC और आइसोमेरस का. दो टेस्ट होंगे, एक GOC हो जाएगा कि नहीं 13 तक, विधि. सर मैकेनिज्म की वीडियोस बच रही है मेरी अभी. 13 तक नहीं हो पाएंगी क्या, सर 12th वाली 4 घंटे की है, मैं भी 11th पर हूँ. अच्छा चलो कुछ नहीं होता, तो ट्राई करो, लेकिन ध्यान मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ किस पे देना, GOC आइसोमेरस पे, कन्वर्जेंस रिएक्शन डिस्टिंक्शन, इस पे दे दोगे ध्यान कि नहीं. यस सर. बाकी बच्चे
बाकी सब कर लेंगे कि नहीं? रितिका, प्रियांशी, प्रथम, सम्यक, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। अखिलेश, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। अब तुम्हारे टेस्ट चलेंगे और 13 के बाद तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे। 13 के बाद फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे, तो प्रिपेयर कर लेना अभी से। मैं ट्राई करूंगा हफ्ते में दो टेस्ट लूंगा, नीट लेवल के और आईआईटी लेवल के, मेंस लेवल के सिर्फ। तो वो टेस्ट चलेंगे, बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब पीछे मत हटना बिल्कुल। और मैंने पेपर जो बताया है, इस पेपर को तुम्हें ग्रुप में भेजना सबको करके, ताकि पेपर्स बिल्कुल नगलेक्ट ना हो। जो पेपर मैंने भेजे हैं, चाहे पहले वाले भी भेजे हैं अब भी, उनको जरूर कर लेना ढंग से। हर एक क्वेश्चन को ऐसे सोचना कि यही आएगा पेपर में, और टारगेट बनाना सिर्फ एक ही बुक का, जो मैंने तुम्हें बताया वो 43 ईयर्स आईआईटी, उसका एक एक क्वेश्चन ढंग से करो बिल्कुल। ये कर लेते हो ना 5-6 बार 4 मार्क करके, ताकि कुछ पार्ट कम कम होते हो जाए, तो आराम से कर लोगे। किसी को कुछ पूछना है? साक्षी, यस। साक्षी सुनाना स्टार्ट कर दो। तुमसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नहीं करोगे ना गड़बड़ हो जाएगी सारी। ओके सर। जो हेल्प चाहिए, जैसी हेल्प चाहिए, हाँ जो हेल्प चाहिए, जैसी हेल्प चाहिए, मैं सारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक बार सुनाना स्टार्ट करो जरूर, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। चलो करेंगे, मैं टेस्ट हर बार डिस्कस करूंगा ऐसे। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात जरूर कर लेना। और क्या कहते हैं, डाउट्स जरूर पूछ लिया करो। डिस्कशन चल रहा है आपस में कि नहीं? अखिलेश, अखिलेश, अनन्या, यस सर। अनन्या, सुनाने को कहा था ना कि ऑल्टरनेटिव पे ट्राई करो, चैप्टर सुना दो कोई। सर ओके सर। उसको मत मिस करो बिल्कुल, हाँ उसको मिस मत करो उस चीज को। ईशांक, ओके। ईशांक, यस सर। ईशांक कोई दिक्कत है तो बता, शेयर कर ले। लेकिन अब लास्ट मोमेंट चल रहा है बिल्कुल, अब बिल्कुल ढंग से पढ़ ले जैसे 11th में पढ़ाई की थी। अभी भी ट्राई करेगा तो हो जाएगा। तूने टेस्ट दिया तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन डाउट पूछ, जो दिक्कत है मेरे से शेयर कर। सुनाने वाला काम कर ले एक बार तू, है ईशांक? ओके सर। सर मैंने सुना दिया था सर आपको, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी सुना दी थी। सुना, चल कुछ नहीं था। अब ये वाला काम ना तू 2 दिन में 3 दिन में एक बार टारगेट बना ले, मेरे को भेज दे उसे कि सर मैं ये इस दिन आपको कॉल करके सुनाऊंगा। समझा कि नहीं है? उससे तेरे ऊपर ना हल्का सा प्रेशर रहेगा कि मेरे को अब तो ये काम करना ही करना है। समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये कर ले, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेगा ना तू, ब्रेन तेरा बहुत अच्छा है, तो तू अच्छा कर जाएगा, इसलिए काम कर ले जरूर। मुकुल, यस सर। मुकुल तेरी तबीयत ठीक है? हाँ सब सही है। चल फिर अब तू पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे बिल्कुल, अब मत गड़बड़ करी बिल्कुल, है ना? अब बिल्कुल जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस कर। यस